नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। गोगुंदा में असामाजिक तत्वों ने दरगाह को किया शहीद। मजार पर चढ़ी चादर पर लगाई आग। मुस्लिम समाज में रोष। 6 गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। नगर परिषद क्षेत्र में गांव को शामिल करने का मामला। निम्बाहेड़ा में छात्र ने छात्र को मारा चाकू, गंभीर घायल। उदयपुर किया रेफर। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के गोगुंदा स्थित घाटा चौकी दरगाह पर बुधवार को असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ कर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की। अज्ञात लोगों ने सैयद सरकार दरगाह को शहीद कर तोड़फोड़ कर दी और मजार पर चढ़ी चादर जला दी। लोग जब दरगाह पर जियारत करने पहुंचे तो देखकर चौंक गए। लोगों ने घटना की सूचना गोगुंदा पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। दरगाह पर हुई तोड़फोड़ की सूचना के बाद दरगाह में लोगों की भीड़ जमा हो गई और गिरफ्तारी की मांग को लेकर आक्रोशित हो गए। पुलिस ने समझाइश कर फिलहाल मामला शांत करवाया है। इसी घटना को लेकर अंजुमन कमेटी और इंतजामिया कमेटी मस्जिद मकबरा मुस्लिम सिंधियान कब्रिस्तान सूरजपोल उदयपुर के बैनर तले आज उदयपुर के सभी मुस्लिम समाज के लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि दरगाह जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, वहां पर कुछ असामाजिक तत्वों ने सैयद सरकार दरगाह को शहीद कर दिया, जिसकी वजह मुस्लिम समाज की भावनाएं आहत हुई है। एसपी को ज्ञापन देकर कहा कि उन लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कानूनी कार्रवाई करे, मुस्लिम समाज को न्याय दिलावे और सख्त कार्रवाई करे ताकि कोई भी ऐसा कदम ना उठाए। सदर अंजुमन तालीम इस्लाम कल गोगुंदा क्षेत्र में घाटा वाली चौकी पर हमारी दरगाह है, तो दरगाह पे कुछ तोड़फोड़ हुई थी। उस संदर्भ में हम जनाब पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले और जो भी मुजरिम है उसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए हमने पुलिस महोदय को ज्ञापन सौंपा। हमारी सुचारू रूप से बात हुई है, प्रशासन ने वो दरगाह वापस बना दी गई है और हमारी यही मांग है कि जो भी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिला जाए, उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और आइंदा ऐसी कोई घटना नहीं घटे उसकी सुनिश्चितता करी जाए। मैं मुजीब सिंधी, सदर मकबरा सिंधियान कब्रिस्तान कमेटी की। आज जो है हम एसपी गोयल साहब से मिले हैं, आईजी साहब से मिले हैं और जो गोगुंदा के अंदर जिस तरीके से कल जो ये घटना हुई है कि जिसमें से सरकार की जो है शहीद दरगाह को कर दिया गया था, उसके सिलसिले में हम लोग मिले हैं और हमने हमारी बात रखी है कि मुस्तकबिल में फिर कभी इस तरीके की कोई हरकत किसी असामाजिक तत्व द्वारा नहीं की जाए और प्रशासन से जो है हम यही उम्मीद करते हैं कि जो लोग भी इसके पीछे हैं और जाहिर तौर पर जो लोग हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ करें। राजसमंद नगर परिषद के परिसीमन में 6 गांव को शामिल करने का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। आज 6 गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट गेट पर जमकर नारेबाजी भी की। ग्रामीणों ने परिसीमन रद्द नहीं होने पर मतदान के बहिष्कार की भी चेतावनी दी है। ज्ञापन में बताया कि राजसमंद नगर परिषद की सीमा विस्तार, वार्ड की संख्या और परिसीमांकन की कार्रवाई अधिकारियों द्वारा की जा चुकी है, जिसमें मोरचना, भगवानदा, खुर्द, एमडी, केरोट, शंकरपुरा, पिपरेड्डा समेत 6 गांवों को नगर परिषद में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया है। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधि ने बताया कि अधिकारियों ने बिना ग्रामीणों से फीडबैक लिए इसी कमरे में बैठकर ही प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इस पूरी कवायद में गांव को पिंक एंड चूज किया जा रहा है, जिससे राजनीतिक दुर्भावना की भावना प्रतीत हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि नगर परिषद फिलहाल आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। ऐसे में
स्वतंत्र गांव को नगर परिषद क्षेत्र में शामिल करने के बाद इनका विकास रुक जाएगा और ग्रामीणों को अपने छोटे मोटे कार्यों के लिए कई किलोमीटर का चक्कर काटना पड़ेगा। लगभग 14,294 की संख्या वाले इन 8 राजस्व गांवों को नाराज करने से संगठन को भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। आज हम सभी ग्रामवासी जिनका नगर परिषद में लिया जा रहा है, हम सभी ग्रामवासी मिलकर के यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं और उनको अवगत कराने आए हैं कि हमारे जो गांव है जिनको नगर परिषद में लिया जा रहा है उनको नगर परिषद में नहीं लिया जाए। उसका रीजन ये है कि प्रमुख जो गांव है, सिलेक्टेड गांवों को इनमें लिया गया, जबकि इनसे कम परिधि की दूरी वाले गांव बहुत सारे हैं, उनको छोड़ा गया। यानी कि जो ये तैयार किया गया है कि नगर परिषद में इनको जोड़ा जाए, वो सरासर गलत है। वो किसी ऑफिस में बैठ करके और जैसे किसी प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक बनाया गया वो प्रस्ताव, ऐसा प्रतीत होता है। नगर परिषद आयुक्त ने जो प्रस्ताव जारी किया था उसको सही ढंग से देखा जाए तो उनके पास ये आदेश नवंबर में आ चुका था और नवंबर के बाद इन्होंने 14 फरवरी को माननीय कलेक्टर महोदय को प्रस्ताव बना के भेजा गया। तो लगभग 3 महीने तक इन्होंने प्रस्ताव बनाया, तो उस 3 महीनों में ना तो इन्होंने कोई सर्वे किया, ना ग्रामवासियों को कोई सूचना करी, ना किसी से कोई राय ली गई। 3 महीने में गुपचुप में सिर्फ एसी के कमरे में बैठकर इन्होंने प्रस्ताव बनाए जिनके आंकड़े भी सही नहीं है। उस प्रस्ताव में मेरे मोरचना गांव की बात करूं तो कम से कम 14 खामियां तो मैंने उस प्रस्ताव के अंदर निकाली है, जो कि कलेक्टर साहब के समक्ष हमने आज प्रस्तुत भी करी है। अगर देखा जाए तो नगर परिषद की सीमा से सटते हुए लगभग 14 गांव है। 14 में से फिर 6 ही को क्यों लिया गया, और 6 भी वो लिए जिनकी डिस्टेंस कम से कम 7 से 8 किलोमीटर है। तो जो नगर सीमा से सटे हुए 1 किलोमीटर की दूरी वाले जो राजस्व गांव है उनको अनदेखा क्यों किया गया? हमारे इसमें काफी सवाल है, समय आएगा तब सबके जवाब भी लिए जाएंगे। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा में छात्र पर सहपाठी ने चाकू से वार कर दिया। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उदयपुर के शुभागपुरा स्थित हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। दरअसल 7 दिन पहले निम्बाहेड़ा स्थित स्कूल में 11वीं में पढ़ने वाले 2 छात्रों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। बात इतनी बढ़ गई कि मामला चाकूबाजी तक पहुंच गया, जिसमें एक छात्र पर उसी के साथ पढ़ने वाले छात्र ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में रोहित माली नाम का छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पहले निम्बाहेड़ा के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उसे गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे उदयपुर के शुभागपुरा स्थित श्रीजी हॉस्पिटल में रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार हमला करने वाले आरोपी छात्र का नाम कुलदीप जाट बताया जा रहा है। आरोपी कुलदीप भी 11वीं कक्षा में पढ़ता है। वहीं घायल छात्र ने परिजनों ने संबंधित थाने की पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। घायल छात्र के परिजनों ने आरोपी छात्र की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। फिलहाल घायल छात्र का शुभागपुरा स्थित हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। मैं और मेरा फ्रेंड हम चाय पीने गए थे, तो वो भी हमारे पीछे पीछे आया था। तो वो मेरा फ्रेंड चाय पी के उसके कोचिंग के लिए लेट हो रहा था। जो चाय पीने की दुकान के पास में उसका कोचिंग है, तो वो कह रहा वाह तू भी जा, मैं भी जा रहा हूँ, कोचिंग लेट हो रहा हूँ। तो वो चला गया। तो हम दोनों ही बचे थे। फिर लास्ट में मेरे को चाकू बताते मेरे पेट में उसने चाकू घुसा दिया। 2 पेट में घुसा दिया और एक चेस्ट पे घुसाया उसने चाकू। और ऐसा कुछ नहीं बताया उसने। ऐसा चाकू 2 पेट में घुसाया, एक चेस्ट पे घुसाया और चाकू लगा के भाग गया। वो कौन था, नाम बताइए। उसके पिता का नाम बाबू जाट है और उसके लड़के का नाम कुलदीप जाट है। जो कुलदीप को आप कब से जानते हैं? कुलदीप से मैं इतना ज़्यादा बोलचाल भी नहीं, बहुत कम बोलता हूँ उससे। हाँ भाई, जितना व्यवहार है उससे। तो फिर क्या कारण, आपको क्या लगता है किस कारण से? कारण तो मेरे को भी नहीं पता। कोई इससे पहले कोई लड़ाई झगड़ा, कोई विवाद? इससे पहले कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ। कुलदीप से आप कहाँ मिले थे? कुलदीप से मैं निम्बाड़ा में मिला था। स्कूल, कॉलेज, किधर? स्कूल में ही। स्कूल में। आप क्या करते हैं अभी मैं 11वीं क्लास में हूँ। आप 11th में। और कुलदीप? वो भी 11वीं क्लास में ही है। वो कॉमर्स में है, मैं आर्ट्स में हूँ। स्कूल में कभी कोई भी झगड़ा किसी तरह? कोई भी झगड़ा नहीं हुआ। 10th में भी कोचिंग हम दोनों साथ में जाते हैं। स्कूल भले अलग अलग था, पर 10th में भी वो
कोचिंग हम साथ में जाते थे। हाँ, वो चाकू लगा, मेरा दोस्त, उसके दोस्त का फ़ोन आया कि तेरे भांजो चाकू लगा। हॉस्पिटल तुरंत पहुँचे, हम दोनों भाई तुरंत पहुँचे और डॉक्टर ने बोला सीरियस है, इसको तुरंत उदयपुर रेफ़र किया जाए। हम उदयपुर लेकर रेफ़र करा, हमारा दोनों भाई का दिमाग काम नहीं करा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाए प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाए, पता नहीं पड़ा हमें क्या करें। हमने भी सोचा कि ज़्यादा सीरियस था, हम के गवर्नमेंट में ले जाएंगे बचेगा नहीं। हम भी जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके आए, डॉक्टर से कांटेक्ट करा, बातचीत करी। डॉक्टर ने कहा पहले जांच पड़ताल करेंगे कैसे क्या सीरियस है, जांच पड़ताल करके तुरंत इलाज करा, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी इसकी। डॉक्टर ने बहुत साथ दिया, बचाया और तुरंत जाँचें करी, 2 घंटे में जाँचें करवा के ब्लड चढ़ा, मेरे 7 बोतल ब्लड चढ़ा उन्हें, मेरे भांजे के बहुत अभी गंभीर है और ऑपरेशन हो गया उनका। अभी 7 दिन हो गए, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी है और 7 दिन से अपने आईसीयू में है मेरा भांजा, खड़ा नहीं हो पा रहा, बैठ नहीं पा रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही उसे, और पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी अभी तक। 7 दिन हो गए और पुलिस वाले को फ़ोन आते हैं कि तेरा भांजा कैसा है क्या है, वो पुलिस वाले ऐसे बोलते नहीं है कि उसको आरोपी को पकड़ लेंगे, पकड़ लिया है, कार्रवाई चालू है, ऐसा कुछ भी नहीं बोलते हैं। वो खाली पूछताछ करते हैं हमसे तुम्हारा कैसा है क्या क्या, उसको मिले हुए। उसको फादर को पकड़ा, 2 घंटे में छोड़ दिया। हमारे मोहल्ले में रहता है, उसके अच्छे टर्म से हमारे उनसे बातचीत होती है और वो मोहल्ले में बैठा रहता है, चाय पानी सिगरेट पीता है और दोस्तों को बोलता है कि मैं 2 घंटे में बाहर आ चुका हूँ और मैं ऐसे मेरे बच्चों को भी ऐसे बाहर निकाल के लेऊँगा, मैं 10-15 दिन में निकाल के लेऊँगा और पुलिस को जेब में रखता हूँ मैं, जब 2-2.5 घंटे में बाहर आ गया हूँ ऐसे मेरे बच्चों को भी लेकर आ जाऊँगा। वो हंसी उड़ाता है हमारी कि क्या कर लेंगे ये, और पुलिस में जेब में रहती है, ऐसे वो बोल रहा है। वो अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है और मुझे आईजी साहब से, कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से निवेदन है इस पर तुरंत कार्रवाई करे। और हमारा कोतवाली के जो सी साहब है बहुत स्ट्रांग है, उन्होंने भी बहुत ध्यान दे रहे हैं, बाकी अभी तक पकड़ नहीं पाए। उसका नाम है कुलदीप जाट, उसके पिता का नाम है बाबू जाट। इनका वो आतंक है लिम्बाड़ा में, ये हर साल में कोई न घटना करते रहते हैं। उदयपुर डीएसटी व थाना हिरणमगरी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए जेब काटकर रुपए चोरी करने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 महिलाओं सहित 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के कब्जे से जेब काटने में उपयोग में ली जाने वाली धारदार ब्लेडें व चोरी किए 2.80 लाख रुपए बरामद किए हैं। दरअसल पुलिस ने सूचना मिली कि परशुराम चौराहे के पास संदिग्ध अवस्था में लोग घूम रहे हैं। पुलिस और डीएसटी टीम मौके पर पहुंची और पूछताछ की। सभी ने बताया कि हम लोग संगठित रूप से एकत्रित होकर टेम्पो, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर रैकी कर लोगों का ध्यान भटकाने पर उनके जेब पर ब्लेड से चीरा लगाकर पैसे निकाल लेते हैं। पुलिस से बताया कि पैसे चुराने के बाद अब एक साथ मिलते हैं और हिसाब कर पैसे का बंटवारा किया जाता है। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर थाने लाई और भी मामले खुलने की संभावना है। पुलिस ने 3 महिलाओं सहित 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से जेब काटने वाली ब्लेड और 2.80 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। श्री महाकालेश्वर विकास समिति जय श्रीनगर कोलामंगरी तितरेड्डी के द्वारा सार्वजनिक सहयोग से नवनिर्मित जय श्रीनगर के श्री महाकालेश्वर गार्डन में श्री महाकालेश्वर मंदिर का 2 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव महाशिवरात्रि पर संपन्न हुआ। महाशिवरात्रि पर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में बड़ी सादड़ी आश्रम से श्री 1008 स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। स्वामी जी के आगमन पर समिति के अध्यक्ष दिलीप सिंह शेखावत, डीवाईएसपी डूंगर सिंह चुंडावत, प्रदीप सिंह शेखावत, समिति के सचिव शोभालाल जाट, सुरेंद्र सिंह झाला, गौरव पाठक, गिरिराज सिंह देवड़ा, युवराज सिंह झाला सहित समिति के सदस्यों द्वारा स्वागत किया गया। श्री महाकालेश्वर समिति के सचिव शोभालाल जाट की जानकारी अनुसार 25 फरवरी सुबह 7 बजे से पंचकुंडीय हवन के साथ करीब 51 महिलाओं के द्वारा कलश यात्रा एवं भगवान श्री महाकालेश्वर महादेव सहित पूरे परिवार को गाजे बाजे के साथ नगर भ्रमण करवाया गया। 26 फरवरी महाशिवरात्रि के अवसर पर सुबह 11:15 पर श्री महाकालेश्वर महादेव के साथ शिव परिवार एवं बालाजी की प्राण प्रतिष्ठा होने के साथ हवन पूर्णाहुति संपन्न हुई। उदयपुर में महिला मोर्चा की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि विजयनगर में जो घटना हुई है वो राजस्थान को शर्मसार करने वाली घटना है। बच्चियों के साथ हुए यौन शोषण को लेकर महिलाओं और पूरे प्रदेश में गुस्सा है।
ज्ञापन में कहा कि यह घटना जो हुई ऐसे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। महिला मोर्चा का कहना है कि बच्चियों के साथ ही यह एक आम घटना हो चुकी है। पुलिस प्रशासन ऐसी घटना को रोकने में असफल है और लगातार प्रदेश में आए दिन यौन शोषण के मामले सामने आते जा रहे हैं। इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, इन्हें फांसी की सजा सुनाए जिससे यौन शोषण होने से रुक सके। दरअसल ब्यावर जिले में मोबाइल देकर 4-5 स्कूली लड़कियों से रेप का मामला सामने आया था और लड़कियों के अश्लील फोटो वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहे थे। पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़ लिया था। पुलिस ने विजयनगर रेप ब्लैकमेल कांड में पूर्व पार्षद सहित 5 आरोपियों को अजमेर पॉक्सो कोर्ट में पेश किया। इस दौरान आरोपी लंगड़ाते हुए चलते नजर आए। विजयनगर थाने की पुलिस ने मामले में अब तक 12 आरोपियों को पकड़ा है, जिनमें 3 नाबालिग बाल सुधार गृह में हैं। पुलिस ने बुधवार देर रात भी एक आरोपी जावेद को गिरफ्तार किया है। मेरा नाम रुचि श्रीमाली है। अभी जो ये घटना हुई है वाकई में बहुत ही शर्मनाक है और ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी अजमेर में ये कांड हो चुका है। यौन शोषण बच्चियों का किया गया है। सिर्फ 2-3 बच्चियों का नहीं, आगे से आगे उनसे और बच्चियों को बुलवाया गया और किया गया। ब्लैकमेल कांड चला है, यहाँ तक कि मतांतरण के लिए उन्हें बोला गया है। और देखा जाए तो अभी कुछ माह पूर्व नवंबर में गोगुंदा में भी इस तरह की घटना सुनने में आई थी। तो ये कोई 2-4 घटनाएं नहीं हैं, अनेकों घटनाएं हैं और इसके प्रति प्रशासन जब तक सख्ती से कदम नहीं उठाएगा ये बंद नहीं हो पाएगा। तो जिन लोगों को पकड़ा है, जिनको गिरफ्त किया है, उनको कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए कि वो समाज में एक डर आए कि ऐसा काम आगे दोबारा ना हो। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से आयोजित राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा उदयपुर के 55 केंद्रों पर 3 पारियों में शुरू होने से पहले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने के लिए बड़ी कसरत करनी पड़ी और दौड़ लगानी पड़ी। कुछ परीक्षार्थी जो 9 बजे बाद आए उनको अंदर एंट्री नहीं दी गई। पहली पारी का पेपर देकर निकले कैंडिडेट बोले कि पेपर इजी था। एक छात्रा ने बताया कि पेपर बहुत इजी था, बस मैथ्स में थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत थी। परीक्षा केंद्रों पर पहली बार फेस स्कैन की व्यवस्था होने से समय ज्यादा लगा और कतारें लंबी रही। गुरु गोविंद स्कूल के बाहर तो सबसे ज्यादा भीड़ ही लड़कियों की थी। रेजिडेंसी स्कूल के बाहर एक छात्रा के एक हाथ में चूड़ी खोलने में पसीना आ गया। बाद में तैनात स्टाफ ने काफी मशक्कत कर थैली पहनाकर चूड़ी खोली। परीक्षा को लेकर आज सुबह बड़ी संख्या में अभ्यर्थी यहां पहुंचे तो दूर के जिलों वाले बीती रात को ही पहुंच गए। परीक्षा समन्वयक एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि उदयपुर में 55 केंद्रों पर 3 पारियों में परीक्षा आयोजित होगी। इसमें 41 राजकीय तथा 14 निजी विद्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 27 फरवरी को प्रथम पारी में सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक लेवल प्रथम की परीक्षा होगी। इसमें 18,280 अभ्यर्थी भाग लेंगे। द्वितीय पारी में दोपहर 3 बजे से 5:30 बजे तक लेवल द्वितीय के 18,152 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। उदयपुर के जिला परिषद सभागार में गुरुवार को उदयपुर लोकसभा सांसद डॉक्टर मन्ना लाल रावत की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजन किया गया। अभियान की मुख्य विशेषताओं के संबंध में टीएडी विभाग द्वारा प्रेजेंटेशन दिया गया। बैठक में जिला परिषद सीईओ रिया डांगी, नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश, टीएडी उपायुक्त रागिनी डामोर समेत विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की एक योजना लॉन्च की थी। इस योजना में 80,000 करोड़ रुपए है और इसे
63,000 गांव तक पहुंचाना है। वहीं 5 करोड़ जनजातीय परिवारों को लाभ देना है। इसी को लेकर सभी अधिकारियों से चर्चा की गई। इस योजना को कैसे गांव तक पहुंचाया जाए और कोई भी व्यक्ति इस योजना से दूर ना हो। वहीं सांसद ने कहा कि कहीं गांव में यह योजना चल रही है लेकिन गांव के लोगों को नहीं पता है तो उन्हें क्या समस्या हो रही है। इसी बात को लेकर चर्चा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। किस तरह की बैठक रही और क्या? जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2024 को एक स्कीम लॉन्च की है और इस स्कीम का नाम है धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष ग्राम अभियान। इसमें 80,000 करोड़ रुपए हैं और लगभग 63,000 से अधिक गांव तक पहुंचना है और 5 करोड़ जनजाति परिवारों को लाभ देना, ऐसा इसमें एक योजना का बेसिक फीचर्स है। तो आज माननीय केंद्रीय मंत्री जी जुएल ओरांव साहब का एक पत्र आया था कि राजस्थान में विशेष तौर पर उदयपुर लोकसभा क्षेत्र में जनजाति उत्कर्ष ग्राम अभियान जो चल रहा है वो कैसा चल रहा है, उसमें बेनिफिशरीज कौन है, कोई ऐसा तो नहीं है जो कोई बाधाएं आ रही हों। ऐसे सारे विषयों को देखने के लिए आज यहाँ के जिलाधिकारियों के साथ बैठे, चर्चा की है। कुछ विषय निकल कर आए। 2-3 विषय ऐसे हैं जिसमें अभी तक कोई काम हुआ नहीं है, 2-3 ऐसे हैं जिसमें जनरल गाइडलाइंस पर चल रहे हैं, धरती आबा के साथ उसको कनेक्ट नहीं किया है। और ये सभी को ध्यान में आया कि प्रधानमंत्री गति शक्ति के साथ इसको कनेक्ट करना है और डिस्ट्रिक्ट जल्दी से अपना प्रपोजल सबमिट करेगा और भारत सरकार उसमें बजट रिलीज करेगी। मुझे लगता है ये भी एक स्पष्टता आई है और अधिकारी जितने भी उपस्थित हैं उनको ये सोचा है और ये कहा है कि आप अभी तक जो विचार कर रहे हैं आउट ऑफ बॉक्स जाकर विचार करें, थोड़ा क्षेत्र में जाकर प्रवास करें, जनप्रतिनिधियों से भी संपर्क करें कि वहाँ क्या चल रहा है, क्या कमियां हैं। कुछ जन अभाव अभियोग के दौरान कुछ पत्र भी आए हुए हैं तो उनको भी कनेक्ट करके किस तरीके से उनका समाधान कर सकते हैं, ऐसा एक बैठक हुई है और जिलाधिकारी सभी आए हैं। मुझे लगता है काफ़ी ठीक रही और कुछ विषय आए सबकी जानकारी में आगे। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। गोगुंदा में असामाजिक तत्वों ने दरगाह को किया शहीद, मजार पर चढ़ी चादर पर लगाई आग, मुस्लिम समाज में रोष। 6 गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, नगर परिषद क्षेत्र में गांव को शामिल करने का मामला। निम्बाहेड़ा में छात्र ने छात्र को मारा चाकू, गंभीर घायल, उदयपुर किया रेफर। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।